मोदी जी के मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, वो मत्स्य पालन उद्योग के बारे में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे देश में 1 करोड़ लोग मत्स्य पालन से यानी कि मछली पालन से जुड़े हुए हैं, और वो ये भी तारीफ कर रहे थे कि मोदी जी के रहते देश में मछली पालन पहले के मुकाबले दुगना हो गया है। 90 करोड़ लोग हमारे देश में जो मछली खाते हैं वो बहन के भाई कौन से वाले हिंदू हैं। बिकॉज अगर आप ये जो चंपक बाबा लोग हैं इनको सुना तो बोलते हैं मछली नहीं खानी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी का जी 90 करोड़ तो हिंदू हमारा मुस्लिम से कहीं ज्यादा मछली खाता है। 90 करोड़ हम नहीं बोल रहे। राजीव प्रताप रूडी पूर्व मंत्री, हाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा में बतिया रहे थे। नॉन वेजिटेरियन देश है हमारा, समझे। हमारे देश को संविधान के आदेश के अनुसार हम तो चाहेंगे कि हमारे देश को नॉन वेजिटेरियन देश घोषित किया जाए, और मछली खाना यह यूनिफॉर्म सिविल कोड में डालना चाहिए कि हर व्यक्ति मछली खाएगा। आलू जिसको खाना है घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले। जिसको आलू बैगन सिर्फ खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, वो सामने बाहर नहीं आना चाहिए। वो अपने घर के सामने पर्दा डाले ताकि अंदर का आलू ना दिखे। जैसे आजकल मटन की शॉप के ऊपर, फिश की शॉप पर पर्दा डलवाते हैं ना कि बाहर दिखना नहीं चाहिए। इन लोगों के घरों में आलू पड़ने चाहिए, और जहाँ खाते हैं आलू वहाँ बुर्का लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नॉनवेज खाते हैं, चिकन, मटन, मच्छी, झींगा खाते नहीं खाते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको कि आज आप लोग सुन करके बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। हमारे देश में कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? खैर, समाचारों में और हिंदुत्ववादी तत्वों के हिसाब से तो, और कुछ वो चपड़गंजू बाबाओं की वजह से तो अगर उनको सुनो तो लगता है कि हमारे देश तो पूरा शाकाहारी है। लेकिन हुआ ये कि संसद में मोदी जी के मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, वो मत्स्य पालन उद्योग के बारे में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे देश में 1 करोड़ लोग मत्स्य पालन से यानी कि मछली पालन से जुड़े हुए हैं, और वो ये भी तारीफ कर रहे थे कि मोदी जी के रहते देश में मछली पालन पहले के मुकाबले दुगना हो गया है। तालियां। लेकिन इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के ही बिहार के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी, पायलट साहब, उन्होंने ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब को एड्रेस करते हुए कहा कि हमारे देश में मछली जो है उसके जो उत्पादक जो हैं उनका ध्यान रखना, उनका वेलफेयर करना बहुत जरूरी है। और फिर उन्होंने आंकड़े दिए। उन्होंने स्पीकर साहब को यह बताया कि हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में से 95 करोड़ लोग मछली खाते हैं। कितने? लगभग 100 करोड़ लोग। हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या बताई उनने, और उनने कही 95 करोड़ अर्थात लगभग 100 करोड़ लोग मछली खाते हैं। फिश फ्राई करके, ग्रेवी में भून के फिश खाते हैं 100 करोड़ लोग हमारे देश में। चलो, अब इसका थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अर्थघटन करें। हमारे देश में 20% अल्पसंख्यक हैं, जिसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। वो लोग मछली नहीं खाते। सिख हैं, मुस्लिम हैं, वो लोग खाते हैं, पर सारे नहीं खाते। आपके हिसाब से तो आधे अब्दुल पंचर लगाते हैं। वो तो वंदे भारत में बैठ भी नहीं पाते हैं। है ना, देखिए ना मीम्स ऐसे। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस 20 करोड़ अल्पसंख्यकों में से 10 करोड़ आलू खाते हैं, और बाकी 10 करोड़ नॉन वेज खाते हैं। नॉन वेज जिसमें फिश खाते हैं। और बचा जो आपका 90 करोड़ लोग,
क्योंकि 10 करोड़ माइनस कर दो उस 100 करोड़ में से जो अल्पसंख्यक होगा, तो 90 करोड़ लोग हमारे देश में जो मछली खाते हैं वो बहन के भाई कौन से वाले हिंदू हैं? बिकॉज अगर आप ये जो चंपक बाबा लोग हैं इनको सुना तो बोलते हैं मछली नहीं खानी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी का जी 90 करोड़ तो हिंदू हमारा मुस्लिम से कहीं ज्यादा मछली खाता है। 90 करोड़ हम नहीं बोल रहे, राजीव प्रताप रूडी पूर्व मंत्री, हाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा में बतिया रहे थे और जानकारी दे रहे थे। और राजीव जो दूसरे हैं लल्लन सिंह, राजीव रंजन, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग तो मछली उत्पादन करते हैं और मोदी जी ने मछली उत्पादन डबल कर दिया। अब जरा कोई हिंदू हमको ये बताए कि भगवान विष्णु है हमारे, भगवान विष्णु जी के पहले अवतार कौन थे? पेड़ थे, पत्ता थे, गोभी थे, आलू थे। पहला अवतार भगवान विष्णु का कौन था? मछली, मत्स्य अवतार। और 90 करोड़ हिंदू लगभग हमारे देश में मछली खाता है। अरे 90 ना से 80 होगा, 80 करोड़ हिंदू मछली खाता है। ये तो राजीव प्रताप रूडी कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। तो ये कौन से हिंदू हैं? ये मनुस्मृति वाले हिंदू हैं, क्योंकि मनुस्मृति में नॉन वेज खाने का परमिशन है। उसके लिए अलग से किसी करने का परमिशन नहीं लेना पड़ता है, छूने का, टच करने का परमिशन नहीं लेना पड़ता है, सीधा काट के खाने का परमिशन मछली को है। किसमें? मनुस्मृति में। तो अब सवाल ये भी उठता है कि मनुस्मृति वाले अगर 80 करोड़ हिंदू हमारे देश में, जो बाहर चले गए हिंदू वो तो खाते ही खाते हैं, उसको तो भूल ही जाओ। वेरी फ्यू विल बी वेजिटेरियन, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियन। हमारे देश में 80 करोड़ हिंदू अगर मनुस्मृति फॉलो करते हुए खा रहा है मछली, राजीव प्रताप रूडी जी का ही ज्ञान है ये, उन्होंने ही जानकारी दी सरकार की तरफ से, तो फिर ये जो बाबा लोग हैं जो बेवकूफ बनाते हैं कि मछली मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, इनके डंडा डालो। बेवकूफ बनाने वाले ये आ जाएंगे, संगी लोग आ जाएंगे, नॉन वेज इज वेरी बैड, आप जीव हत्या कर रहे हैं। अरे तो 80 करोड़ हिंदू जीव हत्या करके ही मछली खा रहा है, तुम बहन के भाई कौन हमको रोकने वाले? तो न सिर्फ मछली खाते हैं 80 करोड़ हिंदू, विष्णु जी के पहले अवतार को चबा चबा के एकदम चूस चूस के हड्डी निकाल के, उसका कांटा निकाल के ऐसा मस्त रसेदार खाते हैं। किसके? विष्णु अवतार को, समझे? ये सब हमारे यहाँ परमिटेड है मनुस्मृति में। और तुम लोग कौन? तुम लोग नॉन वेजिटेरियन देश है हमारा, समझे? हमारे देश को संविधान के आदेश के अनुसार हम तो चाहेंगे कि हमारे देश को नॉन वेजिटेरियन देश घोषित किया जाए और मछली खाला ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में डालना चाहिए कि हर व्यक्ति मछली खाएगा। आलू जिसको खाना है घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले। जिसको आलू बैगन सिर्फ खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, वो सामने बाहर नहीं आना चाहिए। वो अपने घर के सामने पर्दा डाले ताकि अंदर का आलू ना दिखे। जैसे आजकल मटन की शॉप के ऊपर, फिश की शॉप पर पर्दा डलवाते हैं ना कि बाहर दिखना नहीं चाहिए। इन लोगों के घरों में आलू पड़ने चाहिए और जहाँ खाते हैं आलू वहाँ बुर्का लगाना चाहिए कि तुम लोग अंदर रहो। ये नॉन वेजिटेरियन देश है। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाऊंगा कि हर एक को मछली खानी पड़ेगी मुंह भर भर के, और जो नहीं खाएगा मैं उसके खिलाफ कानून बना दूंगा। देखना तुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।